नमस्कार, मैं हूं मीनू शर्मा। स्वागत है आपका मनी 9 के प्राइम टाइम शो मनी टाइम में। यह हम आपको बताते हैं पर्सनल फाइनेंस, बिजनेस, कॉर्पोरेट पॉलिसी से जुड़ी बड़ी खबरों के बारे में। साथ ही हम आपको इस बुलेटिन में बताते हैं कि इन खबरों का आपकी जेब पर क्या असर पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का खबरों का सफर। आज पहली खबर है जीडीपी ग्रोथ से जुड़ी हुई। वित्त वर्ष 2023-24 की पहली तिमाही में देश की जीडीपी ग्रोथ 7.8% रही। ग्रोथ का यह आंकड़ा रिजर्व बैंक के अनुमान से कम है। रिजर्व बैंक ने जून तिमाही में 8% ग्रोथ का अनुमान लगाया था। पिछले साल जून तिमाही में 13.1% ग्रोथ दर्ज की गई थी। इस साल जून तिमाही के दौरान कृषि और फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर को छोड़कर बाकी सभी सेक्टर में ग्रोथ कम रही है। विश्लेषकों का कहना है कि निजी खपत और एक्सपोर्ट घटने का असर जीडीपी ग्रोथ पर पड़ा है। अगस्त में मानसूनी बारिश में आई कमी की वजह से खरीफ फसलों का उत्पादन घटने की आशंका बढ़ गई है। अगस्त के दौरान देश भर में सामान्य के मुकाबले 33% कम बरसात हुई है। कई राज्य तो ऐसे हैं जहां पर बरसात की कमी 50% से भी ज्यादा है। अगस्त में कम बरसात की वजह से पूरे मानसून सीजन में बारिश की कमी बढ़कर 9% तक पहुंच गई है। खरीफ फसलों का उत्पादन घटा तो उसका असर पूरी अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। पहले से बढ़ी हुई खाद्य महंगाई और भड़क सकती है। अदानी समूह की मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं। हिंडनबर्ग के बाद ओसीसीआरपी ने अदानी समूह पर बड़ी गड़बड़ी करने का आरोप लगाया है। इसके बाद अदानी समूह के शेयरों में गिरावट आई है। खोजी पत्रकारों के वैश्विक नेटवर्क ओसीसीआरपी ने अदानी समूह पर गुपचुप तरीके से अपनी ही कंपनियों के शेयरों में निवेश का आरोप लगाया है। इस निवेश की वजह से 2013 से 2018 के दौरान समूह की कंपनियों के शेयरों में जोरदार उछाल आया था। शहरी सहकारी बैंक अब बकाया कर्ज चुकाने के लिए अधिक कठोर कदम उठा सकते हैं, क्योंकि भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने शहरी सहकारी बैंकों को बड़े कर्जदारकों के पास फंसे कर्ज की वसूली को लेकर लगातार प्रयास के लिए कहा है। गवर्नर ने अकाउंटिंग के आधुनिक तरीकों से वास्तविक वित्तीय स्थिति को छुपाने को लेकर बैंकों को चेतावनी भी दी है। कर्ज जोखिम प्रबंधन में बैंकों के निदेशक मंडल की जिम्मेदारी तय करते हुए गवर्नर शक्तिकांत दास ने एनपीए के लिए पर्याप्त प्रावधान करने का भी निर्देश शहरी सहकारी बैंकों को दिया है। अब चलिए आपको बताते हैं उद्योगों की वृद्धि दर का हाल। जुलाई में बुनियादी उद्योगों की वृद्धि दर बढ़कर 8% रही। कोयला, कच्चा तेल और प्राकृतिक गैस क्षेत्रों के बेहतर प्रदर्शन से 8 प्रमुख बुनियादी उद्योगों की वृद्धि दर बेहतर रही। एक साल पहले इसी महीने में बुनियादी उद्योगों का उत्पादन 4.8% बढ़ा था। इस साल जुलाई में स्टील, सीमेंट और बिजली क्षेत्र में वृद्धि दर्ज की गई। शेयर बाजार में 3 दिन की तेजी का सिलसिला आज थम गया। उतार चढ़ाव भरे कारोबार में सेंसेक्स करीब 256 अंक गिर गया। निफ्टी 93 अंक की गिरावट के साथ 19,253 अंक पर बंद हुआ। अमेरिका में आर्थिक संकेतकों के कमजोर आंकड़े आने से ब्याज दर में सख्ती के रुख पर लगाम लगने की संभावना बढ़ गई है। इससे बॉन्ड यील्ड में गिरावट देखी जा रही है। इसका असर घरेलू बाजार पर भी दिखा है। बीएसई पर अब शुक्रवार की जगह सोमवार को होगी बेनकेक्स की एक्सपायरी। नया नियम 16 अक्टूबर से लागू होगा। सोमवार की एक्सपायरी वाले बीएसई बेनकेक्स के नए कॉन्ट्रैक्ट 13 अक्टूबर 2023 को कारोबार के अंत में बनेंगे और 16 अक्टूबर 2023 से ट्रेड के लिए उपलब्ध होंगे। सेंसेक्स के बाकी डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स की एक्सपायरी पहले ही शुक्रवार को बनी रहेगी। इसमें कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। अगर एक्सपायरी के दिन कोई छुट्टी पड़ेगी तो उस स्थिति में कॉन्ट्रैक्ट एक दिन पहले एक्सपायर होंगे। सरकार अब घर खरीदने के लिए सस्ती ब्याज दर योजना लेकर आएगी। आवास और शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने ऐलान किया है। शहरों में घर खरीदने वाले लोगों को होम लोन की ब्याज दर में राहत देने के लिए इसी महीने एक योजना शुरू की जाएगी। अब इस योजना के तौर तरीकों पर काम चल रहा है। इस योजना के तहत घर खरीदारों को सस्ती दर पर ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। पंजाब नेशनल बैंक ने एक मोबाइल एप्लीकेशन पेश किया है। इसके जरिए जीएसटी चालान का उपयोग करके छोटे कारोबारी आसानी से ऋण ले सकेंगे। ये पहल देश में एमएसएमई क्षेत्र और डिजिटल कर्ज को आगे बढ़ाएगा। ऐप की मदद से कारोबारी बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप को खत्म करने में मदद करेगा। इससे प्रक्रिया अधिक किफायती, तेज और सुचारू बनेगी। क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म डंजो ने फिर एक बार कर्मचारी को वेतन भुगतान अक्टूबर तक टालने की घोषणा की है। नई पूंजी जुटाने के लिए निवेशकों के साथ बातचीत आगे न बढ़ पाने की वजह से कंपनी ने यह फैसला लिया है। डंजो काफी समय से नकदी संकट का सामना कर रही है। कंपनी ने पहले 4 सितंबर तक सभी बकाया भुगतान करने की बात कही थी। डंजो ने अब कहा है कि निवेशकों से नई पूंजी मिलने की उम्मीद जो थी वो पूरी तरह से खत्म हो गई है। इसलिए अब बकाया वेतन का भुगतान अक्टूबर से पहले हफ्ते में किया जाएगा।
अप्रैल जून तिमाही में देश के 50 में से 43 शहरों में घर खरीदना महंगा हुआ है, वहीं 7 शहरों में घरों के दाम घटे हैं। एनएचबी आवास मूल्य सूचकांक के मुताबिक होम लोन की दरें अभी भी महामारी पूर्व के स्तर से कम है। इस वजह से लोग लोन लेकर खूब घर खरीद रहे हैं। इस दौरान अहमदाबाद में घरों की कीमतों में 9.1% की वृद्धि हुई, बेंगलुरु में 8.9% और कोलकाता में 7.8% की वृद्धि देखी गई। चेन्नई में घरों के दाम 1.1%, दिल्ली में 0.8%, हैदराबाद में 6.9%, मुंबई में 2.9% और पुणे में 6.1% की वृद्धि हुई है। अगर आप हालिया आईपीओ में पैसा लगाने से चूक गए हैं तो अब आपको फिर एक मौका मिलने वाला है। जुपिटर लाइफलाइन हॉस्पिटल का आईपीओ 6 सितंबर को खुल रहा है। 3 दिन का आईपीओ 8 सितंबर को बंद होगा। एंकर निवेशक 5 सितंबर को शेयरों के लिए बोली लगा सकेंगे। आईपीओ में 542 करोड़ रुपए के नए शेयर जारी किए जाएंगे। इस महीने की शुरुआत में जुपिटर हॉस्पिटल ने आईपीओ से पहले संस्थागत निवेशकों से 123 करोड़ रुपए जुटाए हैं। तो ये थी मनी टाइम में आज की बड़ी खबरें। अब वक्त हो गया आपसे विदा लेने का। अब आपसे होगी कल मुलाकात। पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी खबरों को अगर आप पढ़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट www.money9.com पर जाएं। यहाँ पर 7 भाषाओं में आप पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी खबरों को जान सकते हैं, पढ़ सकते हैं। वहीं खास कार्यक्रम देखने के लिए आप मनी9 के ऐप को भी डाउनलोड कर लें। आज का हमारा मनी टाइम आपको कैसा लगा, नीचे कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। इसके अलावा बने रहिए मनी9 के साथ। नमस्कार, शुभ रात्रि।